क्या नाम? मैत्रेयी। क्या नाम? सुनो, आपसे 2 नंबर का प्रश्न उठने की संभावना। बृहदारण्य उपनिषद का वर्णन करें। बृहदारण्य उपनिषद का क्या करें? सर क्या करें? वर्णन करें। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं ना, वर्णन बता दोगे। एक 2 नंबर का सुनो, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। बृहदारण्य उपनिषद का वर्णन करें तो बताओगे बृहदारण्य उपनिषद का वर्णन में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य चाहती थी कि जब मेरा विवाह संपन्न हो तो गया है, बाकी मैं अब ज्ञान की प्राप्ति करूं। मैं किसकी प्राप्ति करूं? ज्ञान की। मैं पढ़ूं। ये पढ़ना चाहती थी। कोई नहीं बोलेगा, ध्यान दो। ये याज्ञवल्क्य मैत्रेयी पढ़ना चाहती थी। ये अपने पति याज्ञवल्क्य को बोली कि हे स्वामी जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो याज्ञवल्क्य के पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, क्योंकि ये तपस्वी था। इसलिए मैत्रेयी ने, ध्यान देना, ये जो मैत्रेयी है, मैत्रेयी को बोला याज्ञवल्क्य, ठीक है भार्या का मतलब पत्नी, ठीक है तुम ज्ञान की प्राप्ति कर सकती हो, तो चलो। तो चलिए, मुझे गुरु को कोई बताइए। तब कहा कि नहीं, मैं किसी अध्यापक के पास तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, मैं तुम्हें स्वयं खुद मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्मपत्नी को आत्म तत्व का शिक्षा दिया। किसका शिक्षा दिया? आत्म तत्व का। किसका शिक्षा? आत्म तत्व का। याद रखना, आत्म तत्व का शिक्षा दिया। ए बाबू, आत्म तत्व क्या होता है जरा समझो। बाबू ये समझो, आत्म तत्व का मतलब क्या होता है कि 2 आसन लगाया, आसन लगा के एक आसन पर याज्ञवल्क्य बैठ गए और एक आसन पर उनकी धर्मपत्नी बैठ गई। समझ गए? दोनों बैठकर यानी याज्ञवल्क्य जो ऋषि हुए वो तपस्या में लीन हो गए। हाथ को ऐसे कर लिए, और जानते हो तपस्या कैसे किया जाता है? यानी दायां पैर बायां जांघ पे और बायां पैर दायां जांघ पे रख के एकदम टाइट हो गए। जब वो ऐसे तुम बैठोगे ना जांघ पे पैर रख के, तो तुम्हारा शरीर एकदम टाइट हो जाएगा, झुक ही नहीं सकते हो। झुकोगे कमर दर्द देने लगेगा, तुम्हारा शरीर टाइट अवस्था में हो जाएगा। टाइट हो गया और ये इस प्रकार से कर लिए हाथ को, और नेत्र को बंद करके भगवान की तपस्याओं में लीन हो गया। कौन? याज्ञवल्क्य। और तपस्याओं में लीन होकर उनके मन में जो आवाज उनके मन के द्वारा, जो उनके अंतर आत्मा भाव से जो ज्ञान निकला है, वो ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। और अपनी आत्माओं का हित को बारे में मैत्रेयी जान गई और ये विद्वान हो गई। आत्म तत्व का मतलब, मैं यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिया हूँ, तो मैं क्यों जन्म लिया, मेरा उद्देश्य क्या है? समझ गए? मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का? हे बाबू, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ क्यों जन्म लिया? मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? वो अपनी आत्माओं के स्वरूप को, तत्व को, यानी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी धर्मपत्नी किसको? मैत्रेयी को बताया, और मैत्रेयी आत्म तत्व का शिक्षा को प्राप्त करके ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गई। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान दिया जाए। अब एक बाबू, अब इसके बाद कहता है लौकिक संस्कृत का वर्णन आता है। कौन संस्कृत? ध्यान देना है। अब है लौकिक संस्कृत। कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत में 40 कवित्री आपस में मिलके, कितने कवित्री? 40 कवित्री। कवित्री का मतलब 40 कविता लिखने वाली स्त्रियां। कवित्री का मतलब स्त्री न होता है। तो कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियां आपस में मिलकर, अल्लाह नहीं करना, 40 कवित्री आपस में मिलके 150 पदों की रचना कर दी। कितने पदों की रचना? 150 पदों की रचना कर। याद रखना, 150 पदों की क्या की? रचना। हाँ, रचना कर दी। अब समझो, संस्कृत 2 प्रकार के होता है। संस्कृत 2 प्रकार के होता है। एक वैदिक संस्कृत होता है और एक लौकिक संस्कृत होता है। संस्कृत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
एक लौकिक संस्कृत होता है और एक वैदिक संस्कृत होता है। देखो बात करा दे, मारेंगे ना तो घूम जाएगा। रुको पूछते हैं, खाली ना बताओ। मैंने कहा संस्कृत कितने प्रकार के, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत होता है। जरा समझो, लौकिक संस्कृत में जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है और वैदिक संस्कृत में लय में बोलना पड़ता है। जब कोई आपके गांव घर में पंडित जी पूजा करवाएंगे ना, तो लौकिक संस्कृत ज़्यादा बोलेंगे, यानी जल्दी जल्दी पूजा करवाएंगे तो लौकिक हो गया। और जब कोई लय में बोलेंगे तो वैदिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शादी विवाह होता है ना, मेरे घर में शादी विवाह होता है, पंडित जी जो 7 वचन या सुमंगली कराते हैं तो वैदिक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पंडित जी अधिकतर पूजा कराने वाले लौकिक मंत्र बोलते हैं। हाँ, जो आचार्य है या शास्त्री है, शास्त्री का मतलब जो ग्रेजुएशन संस्कृत पेपर से कर लिया है, या जो आचार्य है AA कर लेता है ना उस संस्कृत से, उसको बोला जाता है आचार्य। आचार्य जो बन जाए या शास्त्री जो बन जाए वो वैदिक मंत्र में पूजा करवाएगा। अगर वो ब्राह्मण है तो वैदिक मंत्र में पूजा करवाएगा, और जो शास्त्री या आचार्य नहीं है वो लौकिक मंत्र से पूजा कराएगा। आपके गांव घर में पूजा हो, जल्दी जल्दी पंडित जी पूजा कराए तो समझ जाओ कि लौकिक मंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। लय में बोले तो वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, उससे तुम मुझे बताना कि मैं लौकिक मंत्र बोला कि वैदिक मंत्र बोला। जरा एकदम ध्यान दो, शांति, कोई आवाज नहीं। लौकिक जो मंत्र होता है, ये दोनों मंत्रवा एक ही है। मैं बोलूंगा दोनों मंत्रवा एक ही, बाकी दोनों का उच्चारण अलग अलग हो जाएगा। मैं बोलूं? यस सर। रेडी? सुनो, हल्ला नहीं खाली करना। देखो, ओम गजाननं भूते गणाय सेविताम् अपठित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोके विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये इसको बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, अब तुम बताओ। वैदिक। ये इसी मंत्र को मैं बोल रहा हूँ। ओम गजाननं भूते गणाय सेविताम् अपठित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोके विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब तुम मुझे बताओ। वैदिक। देखो, मंत्र दोनों सेम रहा। एक और मैं मंत्र बोल दूं, अच्छा लगा सर। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। अगर तुमको बोले बात यहाँ क्यों हो रहा है, हल्ला करना चाहोगे ना, हमारे इतना कोई टीचर हल्लो में कर रहे थे, जान लो। शांति रहो, अभी शांति रहो। इतना समझ में आया? आए रे बाबू? अरे अरे हल्ला करोगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम जल्दी जल्दी पढ़ा के निकाल देंगे पेपर। हल्ला ना करोगे तो अच्छा से पढ़ाएंगे। एक और, ओम मधारे भूता जगता स्वामेका महेश्वरोपेन जगता स्थितासि आपामे रूपा सर्वदेवाय दिव्यो याम नमस्ते। हो गया? वैदिक। ओम आधारे भूता जगता स्वामेका महेश्वरोपेन जगताय स्थितासि आपामे रूपा सर्वं भूदेव
महादेवने नमस्ते। चलो अब तुम्हारे ऊपर डिसाइड होता है कि संस्कृत का कैसनो श्लोक रहे। जंग लगल तो जंग लगल, सुनो कैसनो श्लोक रहे। मजेदार से मजेदार, खराब से खराब, अच्छा से अच्छा, सभी श्लोक को जैसे कहोगे वैसे मैं उच्चारण कर दूंगा। ये लड़के दिक्कत है ना? आगे देखो, मैंने अभी बोला पूरा वजह से मिल जाता है सर। बाबू जरा ध्यान दो, मैंने कहा लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियां आपस में मिलकर 150 पदों की रचना कर दी। पद कवित्री, पद का मतलब होता है जानते हो संस्कृत में जो कविताएं होता है ना, यानी 40 कवित्रियां आपस में मिलकर 150 पदों की रचना कर दी। उसमें से ये जो 40 कवित्रियां है ना बेटा, कितना कवित्रियां? 40 कवित्रियां। ये 40 कवित्रियां में से प्रथम कल्प के कौन? प्रथम कल्प के, परीक्षा में दम आएगा। प्रथम कल्प के जो स्त्रियां हैं उसका नाम है विजयंका। क्या नाम है? विजयंका। क्या नाम है? विजयंका। नाम है विजयंका। क्या नाम? विजयंका। 40 कवित्रियों में से प्रथम कल्प के, कल्प का प्रथम कल्प का मतलब नंबर 1 पर कौन ऐसा स्त्रियां थी? तो विजयंका। यह विजयंका श्याम वर्ण के थी। कैसा वर्ण के? श्याम वर्ण के। रंग पूछा जाएगा कि बताओ विजयंका कैसे वर्ण के थी? प्रथम कल्प के कौन? विजयंका। ध्यान देना है, कहा जाता है बाबू, बाबू तुम ध्यान दो। एक विजयंका जो है, इनके गुरु का नाम है महर्षि वेदव्यास। नहीं, महर्षि दंडी। क्या नाम है? महर्षि दंडी। याद रखना, इनके गुरु का नाम है महर्षि दंडी। ये सुनो, विजयंका में एक असाधारण प्रतिभा को देखकर, ध्यान दो, विजयंका में एक असाधारण प्रतिभा को देखकर यानी महर्षि दंडी ने ये विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती का। हाँ, सर्व शुक्ला। सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। कोई कहा? ध्यान देना है। विजयंका में एक असाधारण प्रतिभा को देखकर उनके गुरु महर्षि दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। अच्छा बोल बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैया बउआ दिक्कत है? दिक्कत एनीबॉडी? किसी को? परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि बताओ विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता है, क्यों? तो उत्तर होगा विजयंका में एक असाधारण प्रतिभा को देखकर उनके गुरु महर्षि दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद बाबू ध्यान देना है, अब इसके बाद अब 8वीं सदी का आगमन होता है। कितना सदी का? 8वीं सदी। अब 8वीं सदी के आगमन होने पर, ध्यान दो, 8वीं सदी के आगमन होने पर चंद्र, 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक वंश, कौन वंश? हाँ याद रखना, चालुक वंश के राजा का नाम, चालुक वंश के राजा का नाम चंद्रयादित्य था। क्या नाम था? चंद्रयादित्य। क्या नाम? चंद्रयादित्य। याद देना है। 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक वंश के राजा का नाम चंद्रयादित्य था। ये चंद्रयादित्य की धर्म पत्नी का नाम था विजय भटालिका। क्या नाम था? विजय भटालिका। याद रखना, इसके धर्म पत्नी का क्या नाम था? हाँ, विजय भटालिका। कोई दिक्कत?
विजय भट्टारिका इनका नाम था। यही विजय भट्टारिका ही विजयंका के नामों से जानी जाती थी। अच्छा बाबुआ जरा ध्यान दो, कोई कोई ऐसी लड़कियां नहीं होता है जिनका दो नाम है। पुकारू नाम कुछ और सर्टिफिकेट का नाम कुछ और है ना। ये ध्यान दो, 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक्य वंश था और ये चंद्रयादित्य की धर्मपत्नी का नाम था विजय भट्टारिका और विजय भट्टारिका ही विजयंका के नामों से जानी जाती। कोई दिक्कत प्रथम कल्प के कौन सी? देखो मैंने बोला 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक्य वंश के राजा का नाम है चंद्रयादित्य और चंद्रयादित्य की धर्म पत्नी का नाम है विजय भट्टारिका। जिसको बोलने नहीं आएगा उसके लिए एकदम सुनहरा अवसर, यहाँ से बोले विजय और यहाँ से बोलेगी भट्टारिका। बताओ विजय भट्टारिका को ही विजयंका के नामों से जानी जाती। ऐसी कोई कोई स्त्रियां होती है जिनका दो नाम होता है। जैसे मान लिया जाए घर पे उनका कुछ और नाम जाने या सहेली लोग उनका कुछ और नाम जाने और शादी कोई और नाम से होता है कि नहीं होता है। कि उसी प्रकार से ये विजयंका थी। समझ में आ गया। अब इसके बाद में ध्यान देना है कि कहा जाता है कि ठीक ये जो विजयंका है इस विजयंका के कुछ सहेलियां थी। विजयंका के कुछ सहेलियां थी जो जैसे में देव कुमारिका, जैसे में कौन? देव कुमारिका। याद रखना, जैसे में देव कुमारिका, रामभद्र अम्बा, रामभद्र अम्बा। समझ में आया। ये विजय भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्र अम्बा, समझ गए? रामभद्र अम्बा ये सभी स्त्रियां मिलकर संस्कृत साहित्य लेखिका में दम धूम मचा दी। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत की महिलाओं में फेमस विजय भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्र अम्बा है। यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न उठने की संभावना व्यक्त होता है। पहला याद रहे, संस्कृत साहित्य लेखिका में दक्षिण भारत के महिलाओं का योगदान का वर्णन करें, पहला प्रश्न। दूसरा, संस्कृत साहित्य लेखिका में या संस्कृत साहित्य लेखिका के संवर्धन में दक्षिण भारत के महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। इन्होंने जो क्षेत्र में जाए ना वर्णन करने के लिए, संस्कृत के लिए हर क्षेत्रों में कामयाब होकर आती थी। ये अच्छे अच्छे पुरुषों को, अच्छे अच्छे विद्वानों को ये हरा देती थी। हर पुरुषों को मान देने वाली यही 3 स्त्रियां हैं जिसका नाम है विजय भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्र अम्बा। इसलिए संस्कृत साहित्य शास्त्र में सबसे ज्यादा योगदान यही तीनों को माना जाता है। परीक्षा में दम यहाँ से परीक्षा में दम प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हमको लिखाने की बारी आएगा तो हम इसके बारे में भी जरूर लिखवाएंगे। और ये तीनों जो स्त्रियां हैं विजय भट्टारिका, रामभद्र अम्बा और ये तीनों देव कुमारिका, ये सबके सब दक्षिण भारत के रहने वाली महिला है। दक्षिण भारत और भारत, दक्षिण भारत, ये सबके सब दक्षिण भारत के रहने वाली महिला है। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ से आपको अब प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। कहा जाता है बाबू हम ध्यान देने क्यों। अब कहता है विजयनगर में, किस नगर में? विजयनगर में। याद रखना, दक्षिण भारत में एक विजयनगर है। यहाँ का नरेश, यहाँ का कौन? नरेश का मतलब राजा होता है। विजयनगर के जो राजा हुआ, यानी विजयनगर के, देखो विजयनगर का जो राजा था उसका नाम था नरेश और नरेश का मतलब भी राजा होता है। तो विजयनगर के नरेश ने संस्कृत साहित्य शास्त्र को राजभवन में ले गया और राजभवन में ले जाकर संस्कृत साहित्य शास्त्र को वर्णन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
समझ गए, महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाकी फिर भी संस्कृत साहित्य को पूरा रचना नहीं कर पाया। इतना ही दिन के कुछ दिन के बाद में अब 8वीं सदी का आगमन होता है। विजय, याद रखना, विजयनगर में अब 8वीं सदी का आगमन होता है। 8वीं सदी के आगमन होने पर कंपन राय के रानी, कंपन राय के कौन रानी, याद रखना, कंपन राय के रानी, याद रखना, कंपन राय के कौन बाबू रानी। कंपन राय के रानी का नाम है गंगा देवी। कौन देवी? गंगा देवी। कौन देवी? गंगा देवी। ध्यान देना है। 8वीं सॉरी अब ध्यान दिया जाए, 8वीं नहीं यहाँ होगा, यहाँ 14वीं होगा, 14वीं होगा, सॉरी। कहता है कि 14वीं सदी के आगमन पर कंपन राय के रानी का नाम है गंगा देवी। कौन देवी नाम है आपका? कौन देवी? गंगा देवी। हाँ, गंगा देवी। कहता है कि 14वीं सदी के आगमन होने पर कंपन राय के रानी का नाम है गंगा देवी। यह गंगा देवी ने मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। कौन काव्य की? मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। याद रखे, बोले आ जाएगा ना, मधुरा विजयम, याद रखना, मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। ये मधुरा विजयम काव्य की इन्होंने जो रचना की है वो मदुरै घटना को लेकर रची थी। मदुरै आपको दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु, नाम सुने हो? तमिलनाडु में मदुरै एक शहर है और इस मदुरै शहर, मदुरै ब्राह्मणों की जन्मभूमि माना जाता है, कर्म भूमि माना जाता है। इस मदुरै में एक घटना घटा था। इस घटना को आश्रय करते हुए गंगा देवी ने मधुरा विजयम काव्य की रचना कर दी है। आपसे पूछेगा प्रश्न, सुनो, 14वीं सदी में कंपन राय के रानी का क्या नाम? गंगा देवी। कौन देवी? गंगा देवी। अब कहेगा गंगा देवी ने कौन सी काव्य की रचना की? कौन का? कौन का? बताओ, मथुरा विजयम काव्य किस घटना को लेकर रची? मधुरा विजयम काव्य की रचना केमा सदी में? केमा सदी में? केमा सदी में? 14वीं सदी में। केमा सदी में? अब यहाँ से 16वीं सदी का आगमन होता है। केमा सदी का? 14वीं सदी के बाद 16वीं सदी का वर्णन है। ध्यान देना, 16वीं सदी में बाबू बताए ना, 16वीं सदी में कहता है 16वीं सदी में अछूत राय की रानी, अछूत राय के रानी का नाम है त्रिपुलांबा। इनकी पत्नी का क्या नाम है? त्रिपुलांबा। क्या नाम है? त्रिपुलांबा। ध्यान देना है, 16वीं सदी के आगमन पर अछूत राय के रानी का नाम है त्रिपुलांबा। क्या नाम है छोटू? त्रिपुलांबा ने बारदा अंबिका परिणय के लिए, बारदा अंबिका परिणय के लिए, ध्यान देना है, बारदा अंबिका परिणय के लिए इन्होंने चंबुक काव्य की रचना की थी। कौन काव्य की? जरा सोचो समझो। कहता है 16वीं सदी के आगमन होने पर अछूत राय के रानी का नाम है त्रिपुलांबा। क्या नाम है? त्रिपुलांबा ने बारदा अंबिका परिणय के लिए इन्होंने चंबुक काव्य की रचना की थी। कोई दिक्कत? परीक्षा में प्रश्न आएगा कि बताओ अछूत राय की रानी का नाम? त्रिपुलांबा ने कौन सी काव्य को रचना की थी? किसके लिए? आ जाएगा पढ़े, सबको आ जाएगा पढ़ने। अरे दक्षिण भारत खड़ी हो, देखो दक्षिण भारत के यही नम्य है हुआ भारी, वहाँ के गांव भी ऐसा मिलू ना कि बोले नहीं तो अब वो लोग को भाषा और समझ में आ जाए तो आओ माओ करके बाहर हो तुम लोग को ऊपर फोन कर जाएगा। बैठो, जैसे तुम कभी बाहर जाओ
अगर तुम लोगों को कभी भाव हो, तुम दक्षिण भारत में अगर तुम्हारा कभी परीक्षा सेंटर आए, अरे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दो और तुम बेंगलुरु जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, केरल जाओगे परीक्षा देने, इतना दूर तो नहीं जा पाओगे। बाकी अगर मान लिया जाए किसी का भाग उधर हो जाए, जाना पड़े, कोई लड़का बाहर, जो लड़का अच्छा से नहीं पढ़ेगा वो बाहर तो जाएगा जरूर कमाए, तमिलनाडु चेन्नई जाएगा ना। अब वो जाएगा तो उसको भाषा समझ में नहीं आएगा, क्या बोल रहा है, आओ माओ घर के पार, तुम्हारी भाषा को समझ लेगा, बाकी तुम नहीं समझ पाओगे। समझ गए? बहुत से बिहारी कहता ना कि वहाँ की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाता है तो वहाँ सही में भाषा समझ में नहीं आएगा, तुम्हें 2 महीना बहुत दिक्कत होगा पढ़ने में। 2 महीना के बाद अंग्रेजी में सब पढ़ाएगा और 2 महीना के बाद धीरे धीरे आप गाड़ी रास्ता पकड़ लोगे, समझ गए? पढ़ाई होने लगता है, कोई दिक्कत होगा। देखो ये अब आधुनिक काल का समय आता है। कौन काल का? आधुनिक काल का। ध्यान दो जी, अब आधुनिक काल का समय आता है। बउआ मैया दम ध्यान से समझने योग्य बात है। आधुनिक काल में बउआ, आधुनिक काल में एक पंडिता क्षमा राव थी। पंडिता क्षमा राव। ध्यान दो, पंडिता क्षमा राव एक स्त्री है। ये कौन है? स्त्री। लड़का नहीं समझना है इनको, लड़की थी पंडिता क्षमा राव नाम है। अगर पंडित लगा हुआ रहे तो समझ लेना कि जेंट्स है, अब पंडिता लगा हुआ है तो समझ लेना समझ में आया? एक आधुनिक काल के आगमन होने पर पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम ध्यान देना है, इनके पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित। बोलो जी, इनके पिताजी का नाम शंकर राव पंडित। आ जाएगा, बोले ना? आ रहे समझ गए? अरे भैया बुआ ध्यान दो, कहता है कि आधुनिक काल के आगमन होने पर, आधुनिक काल का लेखक माना जाता है पंडिता क्षमा राव को। आधुनिक काल में संस्कृत का लेखक माना जाता है पंडिता क्षमा राव को। पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। इसलिए पंडिता क्षमा राव ने सोची कि हमारा पिता का अस्तित्व बचा हुआ रहे, उनका जो ज्ञान अर्जन करने वाला भावना था वो पृथ्वी पर रहे, इसलिए अपने पिता के चलते उन्होंने शंकर चरितम महाकाव्य की रचना की थी। शंकर चरितम महाकाव्य, हाँ, शंकर चरितम महाकाव्य की उन्होंने रचना की थी। समझ में आया? शंकर चरितम महाकाव्य की कौन रचना की थी? पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव किसके लिए? अपने पिता के लिए। अपने पिता के लिए। उनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे मैं चलूं? ए छोटू, अब यही जो पंडिता क्षमा राव थी, पंडिता क्षमा राव गांधी दर्शन के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? हाँ, ध्यान देना है, गांधी दर्शन के, गांधी दर्शन के प्रभाव से, गांधी दर्शन के प्रभाव से जो पंडित क्षमा राव है, गांधी दर्शन के प्रभाव से पंडिता क्षमा राव ने गांधी वर्णम सत्याग्रह गीता निरहार हारी कथा मुक्तावली
ग्राम ज्योति, ग्राम में ज्योति, ग्राम ज्योति जैसे कई ग्रंथों का रचना की, जैसे कई ग्रंथों की क्या की रचना की। हाँ सोच लो, ध्यान दो, समझो। अरे बाबू अब समझो। कहा है कि शंकर पांडुरंग पंडिता छटा राव ने गांधी दर्शन के प्रभाव से गांधी वर्णन, सत्याग्रह गीता, निरहार हारी, कथा मुक्तांगरी, ग्राम ज्योति जैसे कई ग्रंथों की रचना की है। बहुत से ग्रंथों का इन्होंने क्या की रचना की है, समझ में आया। और कहा जाता है संस्कृत साहित्य को, संस्कृत साहित्य को याद रखना, संस्कृत साहित्य को पूरा करने में, संस्कृत साहित्य को पूरा करने में अपना योगदान, अपना योगदान इन्होंने दी है, अपना योगदान दी है, समझ में आया। और संस्कृत साहित्य के प्रति, संस्कृत साहित्य के प्रति इनका एक व्यक्ति और है जिनका नाम है मिथिलेश। क्या नाम है? मिथिलेश। याद रखना, संस्कृत साहित्य के लिए एक व्यक्ति और है जिनका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। और इसके पहले कहा जाता है कि इनका पूरा नाम है पुष्पा दीक्षित, पुष्पा दीक्षित। वर्णमाला, कौन माला? वर्णमाला। कहा है भवालकर, इनका इतना बड़ा नाम है, सोच लो। संस्कृत साहित्य को पूरा करने में वर्तमान समय में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आज भी पूरा कर रही है, आज भी पूरा कर रही है। यह चैप्टर इतना ही को लेकर आपके बीच में द एंड हो जाता